बच्चे का एक्स्ट्रा केयर जहर, कम हेल्प ज़्यादा हेल्प इन लॉन्ग रन। नमस्कार, मैं परिमल कुमार और किड्डोक्रेसी के इस प्लेटफॉर्म पे आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। ऐसा मैंने क्यों कहा, इसकी शुरुआत मैं एक कहानी से करता हूँ। एक गांव में दो पड़ोसी रहते थे। दोनों ने अपने अपने आंगन में एक पौधा लगाया। पहले वाले ने खूब केयर की, मसलन रोज दिन पानी देना, धूप भी तय करना, खाद देना, हवा चलने पे उसको ढक देना। मिट्टी बहुत मुलायम रह गई, उस तरीके से नहीं बनी जब आप बहुत केयर करते थे। दूसरे पड़ोसी ने क्या किया कि जिस तरीके का मौसम था उस तरीके की चीज़ें वो करता गया और अपने हिसाब से कुछ तय नहीं किया। थोड़ी सख्ती से पानी 2-3 दिन पर एक बार दिया, धूप की जितनी ज़रूरत है उतनी मिली, उस तरीके से उस पौधे को बड़ा किया। एक दिन आंधी आई और आंधी ने जिसने ज़्यादा केयर किया था उसका पौधा ज़मीन से उखड़ गया। जो व्यक्ति ने थोड़ी सख्ती से उस पौधे को बड़ा किया था, जिसकी जड़ें ज़मीन में समा गई थी, जिसका मिट्टी ज़्यादा कठोर हो गया था, वो पौधा झुका लेकिन टिका रहा। नतीजा क्या हुआ इसका कहानी से मतलब क्या है? मतलब है कि ज़रूरत से ज़्यादा केयर इंसान या पौधे को कमज़ोर बना सकती है, जबकि सही दूरी, थोड़ा संघर्ष और धैर्य उसे मजबूत बनाता है। ऐसा मैंने क्यों कहा, इसके पीछे अब तथ्यों पे नज़र डालते हैं। ये समझिए कि जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो 0 से 6 महीने तक में क्या कर लेना चाहिए उसको। आप आवाज़ देंगे तो आपकी तरफ देखे, नहीं देख रहा है तो दिक्कत है। 6 से 12 महीने में पलटना, बैठना, घुटनों के बल चलना, ये सारी एक्टिविटी होती है। नहीं चला तो दिक्कत है। 1 से 2 साल के बीच में बिना सहारे चलना, कुछ कुछ खाना खा लेना, पोटी का एहसास शुरू और बता देना, ये तमाम तरह की चीज़ें आती। ये बाकायदा ये गाइडलाइन का हिस्सा है। कुछ लोगों में, कुछ बच्चों में थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। ये 2 से 3 साल में दौड़ना, सीढ़ियाँ चढ़ना, चम्मच से खाना खाना लेकिन गिरता हुआ खाना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर आप उस तरह के माता पिता हैं कि आपको लग रहा है कि बच्चे कपड़ा गंदा कर लेंगे और मैं ही खाना खिला दूँ, तो फिर आगे जाके दिक्कत है। अब आगे बढ़ते हैं। पोटी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है 2 से 3 साल में, आधी ट्रेनिंग आप कह लीजिए उसको। 3 से 4 साल में क्या होता है, ब्रश करना मदद के सहारे शुरू हो जाता है, खुद से खाना खाना और पूरी पोटी ट्रेनिंग, मतलब खुद से चला गया और टॉयलेट रख करके आ गया। अब पेडियाट्रिशियन ये भी कहते हैं कि आज के दौर में ये बड़ी समस्या हो गई है। समस्या इस मायने में, तो इस पर भी वीडियो बहुत सारे हैं, कि समय पे बच्चे का पोटी ट्रेनिंग नहीं हुआ तो दिक्कत है। आपने बहुत एक्स्ट्रा केयर दिखाया, आपको लगा कि खाना चम्मच से ये खा रहा है, कपड़ा गंदा कर रहा है, आपने खाना खिलाना शुरू कर दिया, दिक्कत है। उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो 4 से 5 साल में कहा जाता है कि पेंसिल ठीक से पकड़ना, खुद कपड़े पहनना और सवाल कुछ कुछ क्यों कैसे ये पूछना शुरू कर देता है बच्चे। 5 से 6 साल में जूता पहनना, बटन लगाना, इसकी शुरुआत हो जाती है और पढ़ने लिखने की। अब आप थोड़ा सा गौर कीजिए कि अगर आप खुद से जूता पहनाएंगे और जूते की फीते बांधेंगे तो हो सकता है आगे जाकर भी वही आपको करना पड़े, जहाँ पे एक्स्ट्रा किया है। बटन आपने जल्दबाजी में, क्या हुआ कि आप हड़बड़ी में उठे सुबह में और आपने कहा कि लेट हो रहा है, तो एक दिन तो लेट हो रहा है तो आपने शर्ट पहना दिया, बटन लगा दिया। वो प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बन पाई, वो बच्चा ट्रेन नहीं हो पाया। तमाम चीज़ों को लेकर मैंने जो चीज़ें बताई, चाहे वो पोटी ट्रेनिंग हो, चाहे ब्रश करने की हैबिट हो, चाहे जूता पहनना हो, चाहे बटन लगाना हो, ये सब करने से आता है। लेकिन जब हम एक्स्ट्रा केयर दिखाते हैं, एक्स्ट्रा कॉशस हो जाते हैं, तो फिर वो जहर हो जाता है। जहर इस मायने में कि बच्चा बड़ा तो हो रहा है लेकिन वो ठीक से खा नहीं रहा है। बच्चा बड़ा तो हो रहा है लेकिन जो जूते पहन रहा है, फीते वाले जूते हैं, सोलेस जिसको कहते हैं, वो बांधना नहीं आ रहा है। बच्चा बड़ा हो रहा है, बटन लगाना नहीं आ रहा है। तो आप सोचिए कि खाने से दिक्कत हो, पोटी ट्रेनिंग को लेकर हो, जूते के फीते हो, बटन में दिक्कत हो, यानी आपने बच्चे को इंडिपेंडेंट बनने की ट्रेनिंग नहीं दी। जो काम उसको खुद से करना चाहिए था वो प्रॉपर ट्रेन नहीं हो पाया। वो प्रॉपर ट्रेन इसलिए नहीं हुआ कि आपने उसको करने की छूट नहीं दी। हो सकता है कि वो ज़्यादा वक्त लगाए, हो सकता है कि दिक्कत आए। जब आप करते हैं किसी चीज़ को तो शुरू में दिक्कत आती है, हेल्प भी लेते हैं, 2 बार हेल्प लेंगे, 3 बार हेल्प लेंगे, चौथी बार आप खुद से करना शुरू कर देंगे। लेकिन आप अगर केयर करते रहेंगे
रुको मैं कर देता हूँ, मैं कर देती हूँ, मैं खिला देती हूँ, तुम खाना गिरा लोगे, तुम गिरा देते हो, तो फिर बच्चा ट्रेन नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि कम केयर, थोड़ा सा टफ हो और आपको लगे कि वाकई इसको सीखना चाहिए, और सीखने की उम्र भी होती है धीरे धीरे अलग अलग पड़ाव पे। मैंने कहा 0 से 6 महीने की उम्र की बात कही। अब सोचिए उस वक्त में आवाज़ देंगे और बच्चा नहीं मुड़ रहा है तो दिक्कत है। इसी तरीके से बच्चा 7 साल का हो जाए और वो फीता नहीं बांध रहा है, बच्चा बड़ा हो जाए बटन नहीं लगा पा रहा है, इसमें तो बेसिक समस्याएं हैं ना। और ये अनजाने में एक्स्ट्रा केयर करने की जो चाहत होती है या आपको लगता है कि हम कर देते हैं, उससे बच्चा इंडिपेंडेंट नहीं हो पाता है। अब सोचिए कि ये जो लाइफ है वो कितना टफ है। हर वक्त आप मौजूद नहीं होंगे, स्कूल में नहीं मौजूद होंगे, बड़ा होगा तब मौजूद नहीं होंगे। तो आपने इतना केयर किया कि बच्चा इंडिपेंडेंट नहीं हो पाया, आप पे निर्भर रह गया, वो वैसी चीज़ों के लिए निर्भर रह गया। अब सोचिए कि पोटी हैबिट अगर ठीक से ट्रेन नहीं हुआ, टॉयलेट ट्रेनिंग ठीक से नहीं हुई, पोटी ट्रेनिंग ठीक से नहीं हुई, तो फिर क्या होगा? या तो वो ठीक से क्लीन नहीं कर पाएगा या समय पे जाने से बचेगा। आपने आदत नहीं लगाया कि सुबह सुबह के वक्त में वो चला जाए। तो ये गलती जो है ना वो अनजाने में हो जाती है जब आप एक्स्ट्रा केयर दिखाते हैं। तो एक्स्ट्रा केयर को लेके थोड़ी सी सतर्कता बरतनी जरूरी है। मैंने कहा ना कि कहीं पर दौड़ना सीखेगा, सीढ़ियाँ चढ़ना सीखेगा किसी उम्र में, 2 से 3 साल की उम्र में, अगर आप उसको चलने नहीं देंगे, बच्चा चलना जब शुरू करता है तो क्या होता है? खड़ा होता है, चलना शुरू करता है तो गिरता भी है। आप सोचिए कि साइकिल आपने चलाना शुरू किया होगा, कभी गिरे भी होंगे लेकिन सीख भी गए होंगे। तो चीज़ें होती हैं, कपड़े गंदे होंगे लेकिन खुद से खाने दीजिए। ब्रश हो सकता है कि शुरू में जो ट्रेनिंग का हिस्सा है कि आपको करवाना पड़ेगा, लेकिन वो आदत में लाइए। और ये भी लाइए कि सुबह शाम ब्रश करें। इस पर भी एक वीडियो है एम्स के डॉक्टर से बातचीत करके कि कितने बच्चों के दांत खराब हो रहे हैं। कब्जियत, कॉन्स्टिपेशन एक बड़ी समस्या है आज के दौर में। शायद वो सुबह सुबह का स्कूल हो, वो एक बड़ी वजह के तौर पे हो सकता है कि जब भागम भाग लगी होती है। लेकिन अगर उसकी पोटी ट्रेनिंग होगी और पोटी आई रहेगी तो वो जाएगा टॉयलेट करने, लेकिन वो ट्रेंड होना जरूरी है। तो ट्रेनिंग जिस उम्र में होनी चाहिए वो ट्रेनिंग ज़रूर दीजिए। और यही नहीं, इस वीडियो के अलावा भी कुछ चीज़ें मैं आपसे कहूँ कि जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स हैं वो एक वक्त के बाद बच्चों में आ जाने चाहिए, और वो अलग अलग उम्र के पड़ाव पे अलग अलग चीज़ें हैं जो उसको सीख जानी चाहिए। और हम अगर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो रहे हैं, हम ज़्यादा बहुत प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, तो फिर ये जो दुनिया है जहाँ पे बहुत भाग दौड़ है, बहुत चुनौतियाँ हैं, उसके लिहाज से बच्चे तैयार नहीं हो रहे थे। अभी कुछ इंटरव्यू कर रहा था तो भी शख्सियत से इंटरव्यू होते रहता है, उसमें उन्होंने बताया कि हमारा बेटा भी है, बेटी भी है, हमने बेटे को भी खाना बनाना सिखाया। तो आप सोचिए कि आज के दौर में लोग बच्चों को इस तरीके से इंडिपेंडेंट बना रहे हैं। पढ़ना जरूरी है, लिखना जरूरी है, ठीक है, लेकिन लाइफ स्किल्स भी तो चाहिए। डेवलपमेंटल के जो माइलस्टोन है वो भी अचीव तो करने चाहिए, जो बेसिक चीज़ें हैं वो भी तो पता होना चाहिए। तो अगर बहुत ज़्यादा आप केयर करेंगे तो कहीं जहर नहीं हो जाए। उसी पौधे की तरह, उसी कहानी की तरह जो मैंने अभी आपको बताई कि किस तरीके से एक ने बहुत ज़्यादा केयर किया तो आंधी तूफान ने कैसे उस पौधे को बर्बाद कर दिया। एक ने थोड़ा सा टफनेस दिखाया, ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें दी। तो ये सोचिए कि आप इसको जोड़ के देखिए अपने बच्चे के साथ में भी कि जब जिस वक्त ज़रूरत जैसी हो उस तरीके से हम सोच बनाएं, उसी तरीके से हम अमल में लाएं और उसी तरीके से उसको ट्रेन करें। ये करना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर कुछ चीज़ें तो बहुत सारी चीज़ें आपको पता होंगी, लेकिन इसमें जो बाकी चीज़ें मैंने आपको साल दर साल बताने की कोशिश की है कि 0 से 6 महीने में क्या हो जाना चाहिए, 6 से 12 महीने में क्या हो जाना चाहिए, 1 से 2 साल, 2 से 3 साल, 3 से 4 साल, 5 साल, 6 साल तक क्या क्या आ जाना चाहिए। तो आप बच्चों को अगर ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं तो इन द लॉन्ग रन वो कम हेल्प है, उनको अपने पर निर्भर बना रहे हैं। तो सोचिए कहीं कोई ऐसी चीज़ तो त्रुटि तो नहीं हो रही है, कहीं कोई ऐसी गलती तो नहीं हो रही है जिसको दूर किया जा सके, और उनको जिस वक्त पे जो ट्रेनिंग मिलनी चाहिए वो ट्रेनिंग आप
घर में ही अपने हिसाब से पढ़ाई लिखाई से अलग इतर दे पा रहे हैं। तो जब एक्स्ट्रा केयर कर रहे हो तो थोड़ी सी सावधानी बरतिए कि कहीं आगे जाके सिर्फ आप पर निर्भर नहीं रहे, आत्मनिर्भर बने, इस दिशा में कदम जरूर उठाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जाते जाते आप तमाम लोगों से गुजारिश जो अक्सर मैं वीडियो में करता हूँ, लेकिन वो किस तरीके से आप तक पहुँचता है पता नहीं। करीब 70% लोग ऐसे हैं जो प्लेटफॉर्म पे आते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ 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 अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो और आप बार बार आ रहे हो, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट में ये भी दीजिएगा कि आपको क्या कुछ किस तरीके की वीडियो चाहिए, ये वीडियो कैसा लगा, या कोई वाकई ऐसी गलती हो रही थी आपसे जिसको अब आप सुधारेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।